हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि खजिस्ता अपने गांव वापस चली गई है। घर में सब उसके आने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो लोग यही चाहते थे कि खजिस्ता अपनी तालीम मुकम्मल करके घर वापस आ जाए। ताहम खजिस्ता कुछ उदास और परेशान रहती है। वो डॉक्टर हादी को बहुत ज़्यादा याद करती है। वो शहर की इस गुजारी जाने वाली ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा मिस करती है। वो हर वक्त दुआ करती रहती है कि जो भी परेशानी और तकलीफ़ें उसने शहर में देखी हैं, अब वो दोबारा से उसको ना देखनी पड़े। दूसरी तरफ शादी भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं और माँ बनने वाली हैं। वो छोटे छोटे कपड़े वगैरह ख़रीद रही हैं और शॉपिंग वगैरह कर रही हैं। वो अपनी काम वाली को भी बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि मुझे ये छोटे छोटे कपड़े वगैरह सी दो। और काम वाली कहती है कि एक बात बताएं, अब आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशी है शांति भाभी, तो खजिस्ता नामी नागन को आपने दोबारा ज़रूर बुलाना था। तो शांति भाभी कहती है कि नहीं, हम उसके बारे में गलत सोचते थे। खजिस्ता ऐसी नहीं है और ना ही मेरा शोहर ऐसा है। उन दोनों के बीच में इस तरह के तल्लुकात नहीं है जिस तरह के हम शक किया करते थे। मेरा शोहर भी किरदार का एक मजबूत इंसान है और खजिस्ता भी वैसी लड़की नहीं है। मेरा ख़ान जो है वो खजिस्ता को सिर्फ़ अपनी बहन ही समझता है। हमने उसके बारे में बहुत गलत सोचा। तो जो काम वाली होती है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाती है क्योंकि वो तो यही चाहती है हर वक्त के शांति भाभी जो है वो खजिस्ता के पीछे पड़ी रहे और खजिस्ता को यहाँ से निकलवा कर शहर भेज दे, क्योंकि वो ख़ुद दरख्ज़ई के साथ शादी करना चाहती है और वो ये चाहती है कि उसका रास्ता साफ़ रहे। लेकिन अब शांति भाभी जो वो खजिस्ता पर शक नहीं करती हैं। वो समझ गई हैं कि खजिस्ता वैसी लड़की नहीं है जैसे वो सोचती थी। ताहम उनकी मुलाजमा फिर भी उनके दिमाग में खनास भरकर जा चुकी है। दूसरी तरफ खजिस्ता वापस आती है तो वो कुछ उदास उदास सी रहती है, मगर दरख्ज़ई अब उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। दरख्ज़ई बहुत ज़्यादा बदल चुका है। वो पहले जैसा बदअखलाक और गुस्से वाला नहीं रहा। वो हर मौके पर खजिस्ता का साथ दे रहा है। वो खजिस्ता से कहता है कि तुम परेशान मत रहा करो, उदास मत रहा करो। जो भी तुम्हारे सामने शहर वालों ने किया, तुम्हें जैसे भी मंशियात के केस में फंसाने की कोशिश की, तुम उसकी फ़िक्र मत करना। मैं सारे मामले को देख रहा हूँ। तुमने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। बस तुम यहाँ पर रहो और यहाँ पर ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारे लिए एक हस्पताल तमीर करवा रहा हूँ। यहाँ रहकर हॉस्पिटल चलाओ और हमारे इलाके के लोगों की मदद करो। खजिस्ता कहती है कि वो भी यही चाहती है। यहाँ हमारे इलाके के लोगों को डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। दरख्ज़ई उसको कहता है कि तुम ये उदास और परेशान क्यों रहती हो? क्या तुम शहर छोड़कर यहाँ वापस नहीं आना चाहती थी? तो खजिस्ता कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो दरख्ज़ई उसे कहता है तो फिर तुम मुझसे पहले की तरह क्यों नहीं लड़ती हो? तुम पहले की तरह क्यों नहीं बहस करती हो? अब तो तुम बिल्कुल ही चुप और उदास हो गई हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले वाली खजिस्ता बन जाओ। मैं अब मुझसे तुम्हारी ये परेशान सी शक्ल नहीं देखी जाती है। मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है और अब मैं भी पहले जैसा नहीं रहा हूँ। खजिस्ता कहती है कि तुम इतना कैसे बदल गए हो दरख्ज़ई? तो दरख्ज़ई कहता है बस तुम्हारे लिए और तुम्हारी मोहब्बत के लिए बदल गया हूँ। अब मैं पहले जैसी हरकतें नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाऊँगा, तुम्हें मुकम्मल सपोर्ट करूँगा। तुमने बस सब कुछ मुझ पर छोड़ देना है और यूँ परेशान नहीं होना है। जब दरख्ज़ई तुम्हारे साथ मौजूद है तो फिर तुम्हें किस बात की टेंशन है? खजिस्ता उसकी बातें सुन के बहुत हैरान रह जाती है कि दरख्ज़ई के अंदर इतनी ज़्यादा सब्र और इस्तिकामत कहाँ से आ गई है। ये तो बात बात पर नाराज़ होता था और हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता था। इसने तो मुझे खूब सताया हुआ था, मगर ये तो एक कोई बहुत ही मुख्तलिफ सा इंसान है। वो रो रो कर भी दुआएं मांगती रहती है कि शहर वाली ज़िंदगी उसके दिल से निकल जाए। वो डॉक्टर हादी को भी भुलाना चाहती है। वो कहती है कि बस अब मुझे कुछ भी गुज़िश्ता याद ना आए। वो बहुत सारी दुआएं करती है। वो कहती है कि वो ज़िंदगी में जो कुछ पीछे छोड़ आई है उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहती है। उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। जो कुछ भी उसके पास है वही उसका अपना है। डॉक्टर हादी तो कभी उसका था ही नहीं, तो न जाने क्यों उससे मोहब्बत हो गई और उसने उससे दिल लगा लिया। गर्ज के वो बहुत रो रो कर दुआएं कर रही होती है। दूसरी तरफ उसके लाला उसको बुलाते हैं। उसको कहते हैं कि खजिस्ता, ये मंशियात वाले मामले की क्या पूरी कहानी है, तुम मुझे बताओ। खजिस्ता कहती है मैंने आपको बताया तो है कि वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश की और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। हालांकि मैं जानती भी नहीं थी, ना मेरा इस चीज़ से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन लोगों ने मेरे साथ वहाँ पर ज़्यादती की और मेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे बदनाम करने की और बदकिरदार साबित करने की कोशिश की है।
تو کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے لالا؟ تو اس کے لالا کہتے ہیں کہ مجھے تم پر یقین ہے، لیکن یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، صرف وقتی طور پر دبا ہے۔ تو درخزئی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر یہ معاملہ دوبارہ اٹھا بھی تو میں کہہ دوں گا کہ اس سارے معاملے میں ملوث تھا، منشیات میں ہی خجستہ کو دیا کرتا تھا بیچنے کے لیے زبردستی، میں خود کو پیش کر دوں گا، میں اپنا آپ کو اپنے اوپر الزام لگوا لوں گا، مگر خجستہ پر کوئی بھی انگلی اٹھنے نہیں دوں گا۔ آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ آپ لوگ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ جب میں موجود ہوں تو پھر کس بات کی فکر ہے؟ دوسری طرف ڈاکٹر ہادی کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ خجستہ کو پھنسانے کے معاملے میں حسن کا ہی سارا رول تھا۔ وہ حسن کے ساتھ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، وہ بہت چیختا ہے، بہت چلاتا ہے، وہ کہتا ہے لعنت ہے تم جیسے انسان پر، ایک معصوم لڑکی کو تم جیل کروانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے بھائی کو بھی پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں چھوٹا بھائی سمجھا، تمہارے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی اور زیادتی نہیں کی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تمہارے دماغ میں اتنا خناس بھرا ہوا ہے، تم اس قدر انتقام لینے والے انسان ہو۔ مجھے تو لگتا ہے اس معاملے میں تمہارے ساتھ سب گھر والے ملے ہوئے ہیں، تم سب نے مل کر میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم سب جانتے تھے کہ خجستہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مگر تم لوگوں نے مجھ پر کچھ بھی عیاں ہونے نہیں دیا، مجھ سے سارا کچھ چھپایا۔ خجستہ کا کیا قصور تھا کہ وہ صرف شہر میں پڑھنے ہی آئی تھی؟ ہر کسی نے اس کے راستے میں روڑے ہی اٹکائے ہیں، اس بہادر لڑکی کو پریشان کرنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر وہ بھی اپنے مقصد سے نہیں ہلی ہے۔ نقصان خجستہ کا نہیں ہوا ہے، نقصان ہم جیسوں کا ہوا ہے کہ وہ رحمت جیسی لڑکی ہم لوگوں کے گھر میں نہیں آ سکی۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے اپنے گھر والوں کی ذہنیت پر، میں سب کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، مجھے اب کسی کے ساتھ نہیں رہنا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور حسن تمہارے ساتھ تو میں ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لوں گا، کبھی بھی تم مجھے اپنا بڑا بھائی مت کہنا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گے کہ ایک لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاؤ گے، اس کی عزت کے اوپر بھی حرف ڈالنے کی کوشش کرو گے، اس کو یوں بدنام کرو گے۔ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ میں یہاں سے تم سب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تم لوگوں نے خجستہ کو میری زندگی سے نکالا ہے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نہیں رہوں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ موم ڈیڈ بھی اس سارے معاملے میں ملوث ہوں گے۔ تو ہادی کے پیرنٹس اس کو کہتے کہ وہ اس معاملے سے آگاہ نہیں تھے، لیکن ہادی ان کی بات سننے کے لیے اور اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں کیسے مان لوں؟ آپ لوگ جان گئے تھے کہ یہ سب حسن کی کارستانی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اس کا نام آگے نہیں آنے دیا، اپنی عزت بچانے کے لیے آپ لوگ خاموش ہو کر بیٹھے رہے، اس لڑکی کے اوپر سارے کیچڑ اچھالتے رہے، لیکن کسی نے بھی اس کی سائیڈ نہیں لی۔ میں ایسا دوغلا اور منافق انسان نہیں ہوں، مجھے بہت ہی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کی فیملی کا حصہ ہوں، اور بس اب میں آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ تعلق ختم کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے خجستہ کو تو جو رسوا کرنا تھا کر لیا، لیکن اب آپ کو مجھ سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اب آپ یہ بھول جائیں کہ ہادی پہلے جیسا رہے گا۔ مجھے نفرت ہے آپ لوگوں سے، میں بالکل بھی اب آپ لوگوں کو وہ عزت اور مقام نہیں دوں گا جو میں پہلے دیتا آ رہا ہوں۔ غرض وہ ہر کسی کے ساتھ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، وہ بالکل غصے میں پاگل ہو چکا ہوتا ہے۔